बच्चों, आज जो चैप्टर है वह आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर है, जो बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा था। किसने लिखा था? डार्विन ने। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं? 26, 14, 23 या 18? तो मानव के शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होता है 23। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? समझा। कीटों के पंख और चमगादड़ का जो पंख होता है वह समवृत्ति अंग के तरह होता है। किसके जैसा होता है? समवृत्ति अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं, ऐसी संरचना को अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन ने, मेंडल ने, वेंडेट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जीन शब्द की जो प्रस्तावना है वह इनमें से किसी ने नहीं दी थी। किसने नहीं दी थी? इनमें से कोई भी नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? सर्मक, लैमार्क, डार्विन या लिनियस? तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्मक। नेक्स्ट है, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स के व आरएनए के। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक। तो कोशिका में जो है वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्या है? डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ? जीन शब्द जो है वह जॉनसन जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जॉनसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, या इनमें से सभी? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह होता है गंदा जल में। किसमें होता है? गंदा जल में। और डेंगू जो होता है वह साफ जल में होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? खारा जल में, शुद्ध जल में, गंदा जल में, या इनमें से कोई नहीं? डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वे शुद्ध जल में होते हैं। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी। तो समजात जो अंग होता है वह होगा हमारा हाथ व कुत्ते के अग्रपाद। समजात अंगों के उदाहरण है दोनों। ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक जो समानता है वो है चिंपैंजी से। ठीक है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। कम, अधिक, एक समान, इनमें से कोई नहीं? तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की जो अपेक्षा होगी वो होगी अधिक। मेंटल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मटर, चना, सेम? मेंटल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो वो मटर को चुना। किसको चुना? मटर को। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया?
नाभिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल को HNO3 HCl। तो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम नाभिक अम्ल को दिया। किसको दिया? नाभिक अम्ल। किसने प्रमाण दिया कि जिन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जिन गुणसूत्र का भाग है? 1928 में ग्रिफिथ, 1909 जोहानसन, 1902 में टी वावेरी एवं WS सट्टन, 1944 में मैकार्टी। तो 1902 में टी वावेरी एवं WS सट्टन ने दोनों ने प्रमाण दिया जिन गुणसूत्र का भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, क्रोमोस्टैम, गुणसूत्र बिंदु। इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? जीवाणु का, मकड़ी का, मछली का या चिंपैंजी का? विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शरीर अभिकल्प उत्तम है? तो वह जीवाणु, मकड़ी और मछली तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन? तो शरीर में भोजन का पचना जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल कैपिटल टी या ट्रिपल डबल टी? तो निम्न में से जो है स्मॉल डबल टी जो है बौने पौधे को दर्शाता है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल की प्रकृति? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का जो रंग होता है वह वंशागत नहीं होता है। ठीक है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात था 3:1, 9:3:3:1, 1:1, 1:2:1। तो द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का जो फिनोटॉपिक अनुपात होता है वो होता है 9:3:3:1। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX। ठीक है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों। तो XY जो होता है वह पुरुषों में होता है गुणसूत्र। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? डार्विन के द्वारा, मेंटल के द्वारा, जेम्स वाटसन के द्वारा या फ्रांसिस फ्रिक के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। ठीक है। मानव का उद्भव जो है कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? मानव का उद्भव जो है ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में हुआ था। जो पहला स्त्री और पुरुष था वो था एडम और एडी।
चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप, समजात, समवृत्त या जीवाश्म। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख जो है वह समरूप के उदाहरण है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर नए हुई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका का जो वीडियो है हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। थैंक यू।